इंडिया गेट एक ऐतिहासिक स्मारक है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध तथा अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था। यह स्मारक वास्तव में एक युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल है जिसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। इसकी नींव 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी और इसका डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, जो दिल्ली के वास्तुशिल्पीय विकास के लिए जिम्मेदार थे। इसका निर्माण कार्य लगभग 1931 में पूरा हुआ और इसके निर्माण का उद्देश्य था उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के तहत प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध 1919 के दौरान अपनी जान गंवाई थी। इंडिया गेट पर करीब 84,000 से अधिक सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदुस्तानी मूल के थे जिन्होंने यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और अफगान क्षेत्रों में लड़ते हुए बलिदान दिया था। खास बात यह है कि इंडिया गेट की बनावट पेरिस के आर्क दे ट्रायम्फी से प्रेरित है और इसकी ऊंचाई लगभग 42 मीटर है, जो एक विशाल पत्थर के द्वार की तरह खड़ा है और चारों ओर से खुला है। लाल और पीले सैंडस्टोन से बना यह स्मारक दिल्ली के राजपथ पर स्थित है, जो कि राष्ट्रपति भवन से होकर इंडिया गेट की ओर जाता है। इंडिया गेट का स्थान राजनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड यहीं से निकलती है और यहीं पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य अतिथि देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी, जो एक शहीद सैनिक की बंदूक पर रखी एक उल्टी हेलमेट की मूर्ति है, जिसके चारों ओर एक अनंत जलती हुई ज्योति रहती है, जो हर पल जलती रहती थी और शहीदों की अमरता का प्रतीक बन गई थी। अमर जवान ज्योति भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधियों द्वारा दिनरात सम्मानपूर्वक रखी जाती थी। हालांकि 2022 में एक नया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पीछे स्थापित किया गया और अब अमर जवान ज्योति की वहां स्थानांतरित कर दी गई है, ताकि सभी युद्धों में बलिदान देने वाले सैनिकों को समर्पित एक केंद्रीकृत स्थल हो। इंडिया गेट केवल एक स्थापत्य नमूना नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभक्ति और बलिदान की जीवंत प्रतीक बन चुका है। यह स्थान न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि हर भारतीय के दिल में सम्मान और गर्व का स्थल भी है। शाम के समय जब स्मारक को रोशनी से सजाया जाता है, तब इसकी छवि अत्यंत भव्य लगती है और चारों ओर बैठी भीड़ में बच्चों की किलकारियां, गुब्बारे बेचते विक्रेता और देशभक्ति से भरी आंखें उस बलिदान की गवाही देती है जिसे आज़ादी के पहले और बाद में हमारे सैनिकों ने दिया है। इंडिया गेट के चारों ओर फैला हुआ लाल पत्थर का गोलाकार परिसर, हरे भरे बाग, सजे हुए फव्वारे और देश के गौरवपूर्ण इतिहास की याद दिलाने वाले ये शिलालेख सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो हर व्यक्ति को भीतर तक छू जाता है। यह स्मारक उस समय की याद दिलाता है जब भारतीय सैनिक विदेशी ध्वज तले लड़ने को बाध्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और वीरता की अद्वितीय मिसाल कायम की। इंडिया गेट आज़ादी के बाद भी राष्ट्र की अस्मिता का प्रहरी बना खड़ा है और जब भी राष्ट्र संकट में होता है, यह स्मारक जैसे अपने नायक सपूतों की आत्माओं से प्रेरणा देता है कि तुम जियो राष्ट्र के लिए, जैसे हमने मरकर भी उसे जिंदा रखा। यही कारण है कि हर वर्ष हजारों छात्र, सैनिक, परिवारजन और आम नागरिक इंडिया गेट आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यह स्थल राष्ट्रीय भावना, एकता और बलिदान का स्थल बना रहता है। आज़ादी के बाद इंडिया गेट की भूमिका एक साधारण युद्ध स्मारक से बदलकर राष्ट्रीय गौरव और जनचेतना के प्रतीक के रूप में स्थापित हो गई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब इंडिया गेट ब्रिटिश शासन की विरासत का एक हिस्सा था, लेकिन समय के साथ यह स्मारक स्वतंत्र भारत की आत्मा का हिस्सा बन गया। पहले जहां यहां केवल उन भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए प्राण दिए थे, वही स्वतंत्रता के बाद यह स्थान हर उस वीर सैनिक का प्रतीक बन गया जिसने मातृभूमि की रक्षा में बलिदान दिया। वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद जब भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की और बांग्लादेश का गठन हुआ, तब सरकार ने इंडिया गेट के नीचे एक प्रतीकात्मक संरचना, अमर जवान ज्योति, की स्थापना की। यह ज्योति हर पल जलती रहती थी और यह स्थान उन गुमनाम वीरों को समर्पित था जिनकी शहादत को शायद दस्तावेजों में दर्ज न किया गया हो,
लेकिन जिन्होंने राष्ट्र के लिए प्राण न्योछावर किए। वर्षों तक यह ज्योति हर गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सलामी देने का केंद्र बनी रही और इसी के पास सेना के तीनों अंगों के प्रमुख थल, जल, वायु पुष्पांजलि अर्पित करते थे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई जब इंडिया गेट के नीचे से गुजरता तो वह जलती हुई वो देखकर रुक जाता और एक मौन श्रद्धांजलि अर्पित करता। हालांकि 2019 में भारत सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण कराया जो इंडिया गेट के बिल्कुल पीछे स्थित है। यह नया स्मारक स्वतंत्र भारत में लड़े गए सभी युद्धों जैसे 1947 का कश्मीर युद्ध, 1962 का चीन युद्ध, 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में शहीद हुए जवानों की याद में बना। अब वहां एक नई अमर जवान ज्योति है और 2022 में इंडिया गेट की ज्योति को वहां स्थानांतरित कर दिया गया। इससे एक बहस छिड़ गई कि क्या इससे इंडिया गेट की गरिमा कम होगी या बदल जाएगी, लेकिन भारत की जनता और सैनिक समुदाय ने इसे सम्मान का विकास माना। अब इंडिया गेट एक भावनात्मक स्मारक बना है, जबकि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अधिक विशिष्ट और संगठनात्मक सम्मान का केंद्र बना। इंडिया गेट के आसपास के राजपथ, जिसका नाम अब कर्तव्यपथ रखा गया है, पर अब हर वर्ष भव्य गणतंत्र दिवस परेड होती है। इस परेड के दौरान भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति का प्रदर्शन किया जाता है और हर राज्य की झांकियां निकलती है। इंडिया गेट उस क्षण को भी साक्षी बनता है जब प्रधानमंत्री परेड की शुरुआत से पहले युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा जब कोई राष्ट्रीय संकट आता है, जैसे पुलवामा हमला, उरी या गलवान घाटी संघर्ष, तब आम जनता स्वतःस्फूर्त रूप से इंडिया गेट पहुंचती है, मोमबत्तियां जलाकर अपने वीरों को नमन करती है। इंडिया गेट का महत्व सिर्फ राजनीतिक या सैन्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और जनांदोलनों से भी जुड़ा रहा है। 2012 में निर्भया कांड के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर जब लाखों युवा न्याय की मांग करते हुए उतरे थे, तब इंडिया गेट उनका प्रतीक स्थल बना था, एक ऐसा स्थान जहां से आवाजें उठती है, आंसू बहते हैं और उम्मीदें जन्म लेती है। यही इंडिया गेट, जहां कभी अंग्रेजों के अधीन लड़ने वाले भारतीयों के नाम दर्ज थे, अब भारत के नागरिकों के आत्मसम्मान, वीरता और न्याय के संघर्ष का मंच बन गया है। आज इंडिया गेट सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है। जब सूरज ढलता है और उसके पीछे से लाल रोशनी की छाया इंडिया गेट पर पड़ती है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे वीर सैनिकों की आत्माएं आज भी इस द्वार के नीचे पहरा दे रही है। पर्यटक यहाँ फोटो खिंचवाते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, लेकिन हर दिल में कहीं न कहीं एक चुप्पी होती है, एक मौन श्रद्धा उस त्याग के लिए जो इस विशाल द्वार की छाया में दर्ज है। यह भारत की उस यात्रा का प्रतीक है जो गुलामी से स्वतंत्रता और संघर्ष से स्वाभिमान तक पहुंची है। संरचना और आधुनिक अर्थ। इंडिया गेट केवल एक ऐतिहासिक या भावनात्मक स्मारक नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और औपनिवेशिक डिजाइन का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था, जो न केवल नई दिल्ली शहर की समग्र योजना के निर्माता थे, बल्कि युद्ध स्मारकों को बिना किसी धार्मिक प्रतीक के एक निरपेक्ष सम्मान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध थे। इंडिया गेट की बनावट क्लासिकल ट्रायम्फल आर्क, विक्ट्री आर्च की शैली में है, जो पेरिस के आर्क दे ट्रायोम्फ से प्रेरित है, लेकिन इसकी भव्यता और सादगी इसे विशिष्ट बनाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 42 मीटर है और यह लाल और पीले भारत के प्राकृतिक सैंडस्टोन से निर्मित है, जिससे यह समय के साथ और अधिक निखरता गया है। इस स्मारक की भित्तियों पर लगभग 13,300 भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं, एक स्थायी सम्मान जो पत्थर पर दर्ज है। इंडिया गेट के चारों ओर बना गोलाकार चौक यानी इसका छतरीदार क्षेत्र, कैनोपी जोन, कभी एक अन्य मूर्ति को समर्पित था, किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा, जिसे 1960 के दशक में हटा दिया गया। यह छतरी आज भी मौजूद है, लेकिन खाली खड़ी है, और यह भी इतिहास की राजनीति का प्रतीक बन गई है, जब एक औपनिवेशिक मूर्ति को स्वतंत्र भारत ने वहां से हटा दिया, पर उसकी छाया को रहने दिया ताकि इतिहास विस्मृत न हो, बल्कि शिक्षाप्रद बना रहे। इंडिया गेट के समक्ष और पीछे का क्षेत्र अब कर्तव्यपथ के रूप में जाना जाता है, एक नाम जिसे 2022 में बदला गया ताकि राजपथ जैसा औपनिवेशिक शब्द हटाकर अधिक भारतीय, अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण शब्द अपनाया जाए। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है और पूरे वर्ष हरे भरे बागों, साफ सुथरे फव्वारों और सांस्कृतिक स्थलों से सजा रहता है।
स्मारक के आसपास कई संरचनात्मक और सौंदर्यात्मक परिवर्तन हुए हैं, जैसे बैठने के लिए ग्रेनाइट की बेंचिंग, रात में प्रकाश योजना, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन के लिए निर्देशित पथ, जिससे यह स्थल और अधिक सुलभ, सुंदर और आकर्षक बनाए। इंडिया गेट की वास्तुकला की एक विशेष बात यह है कि इसमें कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है। यह एक निरपेक्ष, सेक्युलर स्मारक है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, केवल सैनिक और बलिदान का प्रतीक है। यह इसे एक सार्वभौमिक श्रद्धा का केंद्र बनाता है, जहां हर भारतीय, चाहे किसी भी पंथ, जाति या भाषा से हो, एक समान श्रद्धा से सिर झुकाता है। आधुनिक युग में इंडिया गेट एक ऐसी जगह बन गया है जहां युवाओं की नई पीढ़ी इतिहास से जुड़ती है। स्कूल ट्रिप्स, कॉलेजों के प्रोजेक्ट्स, सामाजिक आंदोलनों और स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम, ये सभी इंडिया गेट के साथ एक सांस्कृतिक रिश्ता बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई पीढ़ी यह भी सवाल करती है, क्या हम अपने वीरों की शहादत के लिए इतना कर रहे हैं जितना कर सकते हैं? और यह प्रश्न अपने आप में इंडिया गेट की आत्मा है, जो चुपचाप प्रेरित करती है, उकसाती है और रास्ता दिखाती है। इंडिया गेट की तुलना यदि दुनिया के अन्य युद्ध स्मारकों से करें, जैसे अमेरिका का वियतनाम मेमोरियल या ब्रिटेन का सेनोटाफ, तो यह पाते हैं कि भारत ने अपने सैनिकों के सम्मान को जितनी गहराई से अपनाया है, उतनी ही गरिमा से उसे राष्ट्रीयता के मूल में गूंथ भी दिया है। यह स्मारक अब केवल एक पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो भारत की पहचान, बलिदान और कर्तव्यबोध को दर्शाता है। इंडिया गेट जैसा प्रतिष्ठित स्मारक, जो देश के दिल यानी दिल्ली के केंद्र में स्थित है, केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक ही नहीं है, समय समय पर उठती रही है, जो कभी ब्रिटिश राज के दौरान राष्ट्रपति भवन, तब का वायसराय हाउस, से इंडिया गेट तक संचार के लिए तैयार किया गया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन कुछ पुरानी ब्रिटिश योजनाओं में इसके इमरजेंसी सुरंग का उल्लेख जरूर मिलता है। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया गेट पर जिन 13,300 नामों को उकेरा गया है, उनमें केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश अफसरों के नाम भी शामिल हैं, जिनके साथ भारतीय सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। और एक विशेष बात यह भी है कि इनमें से कई नाम आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि करीब 100 सालों में बाकी पत्थरों पर धूप, बरसात और समय की मार से अक्षर मिटने लगे हैं, लेकिन कुछ नाम जैसे मानो चिरंजीवी बनकर उभरते रहते हैं। अंत में, इंडिया गेट की सबसे बड़ी शक्ति इसकी मौन उपस्थिति है। यह बोलता नहीं, पर हर आने जाने वाले से कुछ कहता जरूर है। जो छात्र पहली बार आते हैं, उनके मन में गर्व उपजता है। जो सैनिक वहां खड़े होते हैं, वे एक अदृश्य बंध से जुड़ाव महसूस करते हैं। और जो माता पिता अपने बेटे को सेना में भेजते हैं, वे इंडिया गेट को देखकर एक आश्वासन पाते हैं कि देश उसके बलिदान को नहीं भूलेगा। इसीलिए इंडिया गेट केवल ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, शौर्य, इतिहास और रहस्य का संगम है, एक ऐसा स्तंभ जो चुपचाप हमारे वर्तमान को अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा बनकर खड़ा रहता है। इंडिया गेट न केवल एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्मारक है, बल्कि भारतीय सिनेमा, साहित्य, मीडिया और राजनीति में एक सशक्त प्रतीक के रूप में भी उभरा है। यह वह स्थान है जहां कैमरे, कलम और भाषण तीनों ने इसे भावनाओं का, विद्रोह का, सम्मान का और आत्मसम्मान का मंच बनाया है। जब भी कोई फिल्मकार राष्ट्रभक्ति, बलिदान या संघर्ष दिखाना चाहता है, तो वह कैमरा इंडिया गेट की ओर घुमा देता है और दर्शकों के मन में तुरंत देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। भारतीय फिल्मों में इंडिया गेट की उपस्थिति बेहद सशक्त रही है। फिल्म रंग दे बसंती 2006 का वह दृश्य कौन भूल सकता है, जब आमिर खान और उनके साथियों का जनांदोलन इंडिया गेट के सामने मोमबत्तियां जलाकर शुरू होता है। वह दृश्य न केवल एक फिल्मी क्षण था, बल्कि वह एक पीढ़ी का आंदोलन बन गया। उस समय देशभर के युवाओं ने असली जीवन में भी इंडिया गेट पहुंचकर मोमबत्तियां जलाई और अपने मुद्दों के लिए आवाज उठाई। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि इंडिया गेट आज सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि जनसत्ता का मंच बन चुका है। इसी तरह फिल्मों में बेबी, हॉलिडे, मद्रास कैफे, लक्ष्य, उरी जैसी युद्ध या खुफिया एजेंसी पर आधारित फिल्मों में इंडिया गेट को दिखाकर तुरंत एक भावनात्मक और देशभक्ति का माहौल रचाया गया। कई फिल्मों में सैनिकों के ताबूत को इंडिया गेट के पास सम्मानित दिखाया गया, जो कि सिनेमा और राष्ट्रधर्म के मिलन का उदाहरण है। अब बात करें साहित्य की, तो कई कविताएं,
कहानियां और निबंधों में इंडिया गेट को भारत माता के पुत्रों की शहादत के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कवियों ने इसे शौर्य का स्तंभ, मौन की आग, पत्थर में धड़कता दिल जैसे विशेषणों से संबोधित किया है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में इंडिया गेट की छवि और उसकी कहानी को शामिल किया गया है, ताकि नई पीढ़ी न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व को समझे, बल्कि इसकी आत्मा से भी जुड़ सके। राजनीतिक रूप से इंडिया गेट हर युग में भाषणों और समारोहों का मुख्य केंद्र रहा है। भारत के लगभग हर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी है। नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक। गणतंत्र दिवस की परेड जब इंडिया गेट से गुजरती है तो राष्ट्रपति का सलामी मंच इसी के सामने होता है और लाखों दर्शकों की नजरें उसी ओर लगी रहती है। इसी स्थल पर भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और नागरिक चेतना का सम्मिलन होता है। इंडिया गेट केवल सत्ता के आयोजन का मंच नहीं रहा, बल्कि यह जनता के विरोधों का स्थल भी बना। निर्भया आंदोलन 2012 के दौरान जब हजारों युवा सड़क पर उतरे तो इंडिया गेट उनके आक्रोश का जीवंत गवाह बना। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, तब इस स्थल ने देखा कि कैसे देश की युवा आत्मा सत्ता से न्याय की मांग कर रही थी। मीडिया कवरेज में भी इंडिया गेट एक नैरेटिव सेंटर बन चुका है। जब कोई राष्ट्रीय आपदा, आतंकी हमला या सैनिकों की शहादत होती है तो न्यूज़ चैनल सबसे पहले इंडिया गेट से लाइव रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। वहां जले हुए दियों, फूलों और झंडों की तस्वीरें राष्ट्र को जोड़ने का माध्यम बनती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर इंडिया गेट को रोशनी से सजाया जाता है। तिरंगे के रंगों की लाइटें जब इसके पत्थरों पर गिरती है तो यह स्मारक जीवंत प्रतीक में बदल जाता है। स्वतंत्रता दिवस की रात और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ का दृश्य अत्यंत भव्य होता है, मानो पूरा देश एक साथ श्रद्धा और गर्व से नतमस्तक हो रहा हो। युवा पीआई के लिए इंडिया गेट अब केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि सेल्फी पॉइंट, सोशल मूवमेंट का स्पॉट और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बन चुका है। छात्र यहाँ ग्रुप में आते हैं, सैनिक बनना चाहने वाले कैडेट्स इसकी छाया में दौड़ते हैं, कवि यहाँ बैठकर देशभक्ति की पंक्तियाँ लिखते हैं और आम नागरिक अपने बच्चों को लेकर आते हैं ताकि वे समझे कि स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं आई। अंततः इंडिया गेट एक ऐसा स्मारक बन चुका है जो समय के साथ बदलता नहीं, बल्कि समय को बदल देता है। यह चुपचाप खड़ा है, लेकिन इसके पत्थरों में इतिहास की धड़कन है, इसकी छाया में बलिदान की गूंज है और इसके नीचे से गुजरती पीढ़ियां हर बार एक नई प्रेरणा लेकर लौटती है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में डिजिटल, वैश्विक और जागरूक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, वैसे ही देश के ऐतिहासिक स्मारक भी नए रूप और तकनीकी जुड़ाव के साथ पुनर्परिभाषित हो रहे हैं और इंडिया गेट इस परिवर्तन का अग्रदूत बनता जा रहा है। यह स्मारक केवल अतीत की गाथाओं का संग्रहालय नहीं रह गया है, बल्कि यह भविष्य की राष्ट्रीय चेतना का डिजिटल प्रवेशद्वार बन चुका है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो इस स्मारक को तकनीकी, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से और अधिक समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले बात करें डिजिटलीकरण की। इंडिया गेट को अब 3 डायमेंशनल स्कैनिंग तकनीक से पूरी तरह से स्कैन किया जा चुका है, जिससे इसकी डिजिटल प्रतिकृति, डिजिटल ट्विन, तैयार की गई है। इसका उपयोग न केवल पर्यटन के लिए वर्चुअल टूर बनाने में किया जा रहा है, बल्कि संरक्षित दस्तावेज के रूप में भी रखा गया है, ताकि अगर कभी प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन या मानवीय भूल से नुकसान हो तो इसकी मूल संरचना को पुनर्निर्मित किया जा सके। अब भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की वेबसाइटों पर एक ऐसा विकल्प उपलब्ध है, जहां छात्र और शोधार्थी इंडिया गेट का 360 डिग्री इंटरैक्टिव वर्चुअल टूर ले सकते हैं, जिसमें पत्थरों पर खुदे नाम, अमर जवान ज्योति, उसके नीचे के शिलालेख और उसके चारों ओर का भूगोल सब दिखाया जाता है। भविष्य में योजना है कि इंडिया गेट के चारों ओर एक इंटरैक्टिव डिजिटल म्यूजियम बनाया जाए, जहां आगंतुक अपने मोबाइल या स्मार्ट चश्मे की मदद से वर्चुअल रियलिटी में वे सभी ऐतिहासिक घटनाएं देख सकें जिनमें उन वीरों ने भाग लिया था जिनके नाम स्मारक पर अंकित है। इस योजना के तहत ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं जो इंडिया गेट के सामने खड़े होकर सैनिकों के युद्ध स्थल, वर्दी, हथियार और उनके आखिरी क्षणों की झलक स्क्रीन पर दिखा सकें। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो इंडिया गेट के पीछे स्थित है,
उसे भी अब एक केंद्रीय डिजिटल श्रद्धांजलि पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, जिसमें आम नागरिक अपने किसी प्रिय शहीद सैनिक को वर्चुअल मोमबत्ती, पुष्पांजलि या संदेश अर्पित कर सकते हैं। इस पोर्टल पर शहीदों की जीवनी, रैंक, युद्ध क्षेत्र और पारिवारिक विवरणों के साथ एक डिजिटल श्रद्धा संग्रहालय बनने की योजना है, जिसमें इंडिया गेट को मूल केंद्र के रूप में रखा जाएगा। इंडिया गेट को लेकर सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध स्मारकों के वैश्विक नेटवर्क से जोड़ा जाए, जैसे आर्क दे ट्रायम्फ, फ्रांस, सेनोटाफ, यूके, लिंकन मेमोरियल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल, कैनबरा। इसके तहत एक इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की पहल हो रही है, जिसमें भारत और अन्य देश एक दूसरे के शहीदों की स्मृतियों को डिजिटल माध्यम से साझा करेंगे। इससे न केवल इंडिया गेट की वैश्विक मान्यता बढ़ेगी, बल्कि यह भी दर्शाया जाएगा कि भारत अपने सैनिकों को केवल देश के भीतर नहीं, बल्कि दुनिया भर के सम्मानित स्मारकों में स्थान दिलवाने की दिशा में भी सक्रिय है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी इंडिया गेट के संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। स्मारक के आसपास क्लीन एनर्जी LED लाइटिंग, वाटर कूलिंग फाउंटेन सिस्टम और ग्रीन टर्फ सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, ताकि पर्यावरण के प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही इंडिया गेट क्षेत्र में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिल ट्रैक की सुविधा भी विकसित की गई है, ताकि आने जाने वालों के लिए यह स्थान आधुनिक होते हुए भी शांति और सम्मान का वातावरण बनाए रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युवा, जिसने डिजिटल दुनिया में जन्म लिया है, अब इंडिया गेट को इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, डिजिटल श्रद्धांजलियों और ट्विटर ट्रेंड्स के माध्यम से एक नए भारत के प्रतीक के रूप में स्थापित कर रहा है। आज की पीढ़ी इंडिया गेट को केवल एक भूतकाल की वस्तु नहीं मानती, बल्कि वह इसे एक ऐसा स्थान मानती है जो राष्ट्र निर्माण की चेतना में जीवित है। अंततः इंडिया गेट अब एक ऐसा स्मारक है जिसने इतिहास को वर्तमान से जोड़ते हुए भविष्य को गले लगा लिया है। यह सिर्फ एक विशाल द्वार नहीं, बल्कि एक संवाद का माध्यम है, समय के साथ, पीढ़ियों के साथ और राष्ट्र के आत्मसम्मान के साथ। जब तक भारत रहेगा और जब तक एक भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्रेम करता रहेगा, इंडिया गेट की छाया में वह अपनी पहचान पाता रहेगा। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।